हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है और इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो मान लीजिए आपने किसी से कोई बात कही और आपको उसमें थोड़ा सा संदेह हुआ, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं कि एक क्वेश्चन की तरह रहता है वो, तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कहा कि तुम खुश हो ना, तो यहाँ पे जो लास्ट में थोड़ा सा ना यूज़ किया गया, तो यही हमें दिखाता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हमें उससे सिंपली कहना होता कि तुम खुश हो, तो हम कह देते यू आर हैप्पी। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन की तरह दिखाना है, हमें पता नहीं है वो खुश है या नहीं। अब वो हाँ या ना किसी में जवाब दे सकता है, तो हम उससे कहेंगे यू आर हैप्पी, आर नॉट यू, यानी कि अरंट यू, तुम खुश हो ना। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग यूज़ किए जाते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऐसे सेंटेंस जिनसे वक्ता अपने विचार व्यक्त करने के साथ साथ अपनी जिज्ञासा अथवा संदेह के कारण इसकी पुष्टि जो है वो श्रोता से चाहता है, यानी कि सामने वाले से चाहता है उसकी पुष्टि करे वो कि ये बात सही है या नहीं। तो वो क्वेश्चन टैग हो जाते हैं, ठीक है। तो हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है यू आर सीमाज ब्रदर, अरंट यू, तुम सीमा के भाई हो ना। तो जब इसका हिंदी अर्थ निकाला जाएगा तो इस तरह से आता है कि तुम सीमा के भाई हो ना, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि यू आर सीमाज ब्रदर, तुम सीमा के भाई हो, आर नॉट यू, क्या नहीं हो, ठीक है। उसी को शार्ट में कह दिया गया, तुम सीमा के भाई हो ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है रोहन इज़ हैंडसम, इजंट ही, रोहन सुंदर है ना। अब देखो यहाँ पे एक संदेह की दृष्टि से चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब उसमें सामने वाला हाँ या ना किसी में भी जवाब दे सकता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, दे विल हेल्प अस, वॉन्ट दे, वे हम लोगों की मदद करेंगे ना। अब यहाँ पे जो अरंट, इजेंट, वॉन्ट ये लिखे हुए हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट से बने हुए कंट्रैक्शंस हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या बनते हैं। पहला है डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजेंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, इज प्लस नॉट इजेंट, एम प्लस नॉट अरंट आई। देखो यहाँ पे आर नॉट, इसके बाद अगला है आर नॉट अरंट। आर नॉट, आर प्लस नॉट का भी अरंट होता है और एम प्लस नॉट का एमंट नहीं होता है, एम प्लस नॉट का भी अरंट आई होता है, वहाँ पे आई रहेगा। वाज प्लस नॉट का वाजंट, वर प्लस नॉट का वरंट, हैज़ प्लस नॉट का हैजेंट। देखो आप पढ़ने के लिए जो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो भी आएगा तो आप उसे सही करेंगे, लेकिन फिर भी सही पढ़ेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद अगला है हैव प्लस नॉट हैवेंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, सेल प्लस नॉट संट, विल प्लस नॉट वॉन्ट, कैन प्लस नॉट कांट, कुड प्लस नॉट कुडंट, मे प्लस नॉट मेंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, शुड प्लस नॉट शुडंट, वुड प्लस नॉट वुडंट, मस्ट प्लस नॉट मस्टंट, आर्ट प्लस नॉट आर्टंट, यूज्ड प्लस नॉट यूज्डंट, नीड प्लस नॉट नीडंट, डेयर प्लस नॉट डेयरंट। तो ये हो गए हमारे कंट्रैक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक रूल ये होता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, और जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा रूल है। इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला है जैसे ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स डजंट ही, यानी कि वह अपने मित्रों की मदद करता है ना। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है, यहाँ पे वो जो सामने वाला होगा वो हाँ या ना किसी में भी जवाब दे सकता है। जैसे अगला एग्जांपल है, द बॉयज़ डू नॉट प्ले वेल, द बॉयज़ डू नॉट प्ले वेल, डू दे। तो यहाँ पे देखो निगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ हुआ है। ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो पॉजिटिव सेंटेंस था, जैसे ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, ये पूरा पॉजिटिव सेंटेंस था। निगेटिव क्वेश्चन टैग यूज हुआ है डज नॉट ही, यानी कि डजंट ही।
दूसरे वाले का मतलब क्या हो जाएगा, लड़के अच्छा नहीं खेलते हैं ना, देखो द बॉयज़ डू नॉट प्ले वेल, लड़के अच्छा नहीं खेलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। डू दे, क्या वे खेलते हैं, तो इसको हमने एक साथ कह दिया, लड़के अच्छा नहीं खेलते हैं ना। अब यहाँ पे अगर अच्छा खेलते होंगे तो सामने वाला कह देगा हाँ अच्छा खेलते हैं, नहीं खेलते होंगे तो कह देगा। इसके बाद अगला रूल हम देखते हैं कि जब सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, नीदर, नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, नो वन, नोबडी, नथिंग, इन सब का प्रयोग होता है तो क्लास को निगेटिव मान के पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है नथिंग इज़ इमोर्टल, कुछ भी अमर नहीं है, कुछ भी अनश्वर नहीं है। नश्वर और अनश्वर आप जानते होंगे। नश्वर होता है सब जो नष्ट हो जाएगा, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा उसे हम नश्वर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नथिंग इज इमोर्टल, इज इट, कुछ भी अमर नहीं है, क्या है, यानी कि कुछ भी अमर नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा। अगला है नन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन दे, कोई इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता ना। अब देखो यहाँ पे नन जो है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन दे लगाया गया है, तो ये आपको समझ के रखना है कि कब कौन सा प्रोनाउन लगेगा क्वेश्चन टैग के साथ में। तो इसके बाद इसमें एक नोट है कि जैसे आ लिटिल, आ फ्यू, ये जो हैं ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जब ये पॉजिटिव सेंस देंगे तो इनके लिए निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ्यू और आ फ्यू क्या होता है। तो जैसे फ्यू है या फिर लिटिल और आ लिटिल क्या होता है, तो जैसे फ्यू है तो वो फ्यू निगेटिव सेंस देता है, यानी कि ना के बराबर। आ फ्यू मतलब होता है कुछ, वैसे ही आ लिटिल का मतलब होता है कुछ थोड़ा सा। अब आ लिटिल और आ फ्यू इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो लिटिल होता है वो मात्रा दिखाने के लिए, लिटिल का प्रयोग मात्रा दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो मात्रा जो भी चीज़ें होंगी द्रव वगैरह इन सब में मात्रा दिखाई जाती है। जहाँ पे नंबर्स दिखानी होंगे, जहाँ पे संख्या दिखानी होगी वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ करते हैं। तो आ लिटिल और आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, कुछ। तो इसके लिए हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है ही हैज़ अ लिटिल मिल्क, हैज़ नॉट ही, हैज़न्ट ही, उसके पास थोड़ा सा दूध है ना, तो ये हो गया। अगला है जैसे ओनली अ फ्यू गर्ल्स हैव कम, हैव नॉट दे, केवल कुछ लड़कियां आई हैं ना, तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू गर्ल्स हैव कम, ये इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस मानेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन टैग कैसा निगेटिव यूज़ होगा, हैव नॉट दे। ठीक है, इसके बाद हम अगला रूल देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही क्वेश्चन टैग का यूज़ कर लेते हैं। देखो ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि हम पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही क्वेश्चन टैग का यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे होता है इम्परेटिव के जो पॉजिटिव ऑर्डर या रिक्वेस्ट होते हैं वहाँ पे हम केवल ऐसा कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, विल यू, तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे ना। अगला है सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वांट यू, तो दोनों का ही अर्थ यही होगा, तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे ना। तो ये केवल यहीं पे होता है, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद इसी में अगला रूल है, निगेटिव ऑर्डर या रिक्वेस्ट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। देखो वहाँ पे पीछे में हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव ऑर्डर या रिक्वेस्ट है तो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही क्वेश्चन टैग का यूज़ हम कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे क्या है निगेटिव ऑर्डर या रिक्वेस्ट है तो हमेशा हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है डोंट ओपन द विंडो, विल यू, खिड़की ना खोलना ना, यानी कि खिड़की मत खोलना ना, बाद में ना लगेगा, तो ये हो गया। इसके बाद अगला रूल है लेट्स, जिसको हम लेटर्स कहते हैं। लेट्स के साथ हमेशा शैल वी क्वेश्चन टैग का यूज़ होता है। जब भी लेट्स से कोई सेंटेंस से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग शैल वी यूज़ होता है।
ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स प्ले, शैल वी, चलो हम खेलते हैं ना। जैसे हमने केवल इतना कहा लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, तो क्वेश्चन टैग यूज होगा शैल वी। लेट्स प्ले शैल वी, चलो हम खेलते हैं ना। अगला है लेट्स डांस टुगेदर शैल वी, चलो साथ में डांस करते हैं, चलो साथ में डांस करते हैं ना। लास्ट में ना रहेगा तो ये क्वेश्चन दिखाता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंफर्मेशन मांगी जा रही है किसी से, ठीक है। देखो ये केवल लेट प्लस अस, यानी कि जिसको हम लेट अस कहते हैं, ये केवल तभी होगा, शैल वी तभी यूज़ होगा, या और अगर लेट के साथ कोई और नाउन या प्रोनाउन आ गया अगर, तो फिर विल यू का प्रयोग होता है, क्वेश्चन टैग विल यू। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली दो बातें हैं, एक तो ये कि अगर लेट के साथ अस है, यानी कि लेटस या लेट्स है, तो हम शैल वी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर लेट के साथ कोई और सब्जेक्ट है, नाउन है या प्रोनाउन है, जो भी है, उसके साथ हम विल यू का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लेट हर रीड विल यू, उसे पढ़ने दो ना। अगर केवल इतना होता है लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो, फिर हमने कहा विल यू, क्या तुम ऐसा होने दोगे, उसे पढ़ने दो ना, ठीक है। लेट हिम डू दिस वर्क विल यू, उन्हें ये काम करने दो ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या चेंजेस होते हैं और कैसे क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। आप अगर चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको चीज़ें पता हैं तो बस रिवाइज कर सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है इनको। इसके बाद अगला रूल है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जब डांट, फटकार, इन सब चीज़ों का अर्थ अगर प्रकट हो तो कांट यू यानी कि कैन नॉट यू का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन टैग की तरह से। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, डू योर वर्क केयरफुली कांट यू, तुम अपना कार्य सावधानी पूर्वक करो ना, ठीक है। अगला है कीप क्वाइट कांट यू, जैसे केवल इतना कहा जाता कि कीप क्वाइट, शांत रहो, कांट यू, नहीं रह सकते क्या, तो इसको साइड में कह दिया जाएगा शांत रहो ना, ठीक है, कीप क्वाइट कांट यू। तो आ गया होगा आपको समझ में कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, कैसे क्या यूजेज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे लगभग सारे रूल्स ख़त्म हो गए हैं क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, सारी चीज़ें लगभग बता दी गई हैं। कुछ बहुत एक दो छोटी सी चीज़ें रह गई हैं जिनको हम अगले पार्ट में करेंगे, जहाँ पे केवल एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ पे केवल एक्सरसाइज होगी उस अगले पार्ट में। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है तो वो वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।